मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार और आशा है कि आप सब ठीक होंगे। और आज मैं आपके सामने एक विशेष विषय के बारे में बात करना मांगता हूं, जो मेरे लिए भी बहुत चुनौती का कारण है और आप सबों के लिए भी ऐसी मेरी आशा और प्रार्थना है। कभी-कभी जब लोग हमसे बोलते हैं कि भाई यहाँ मत जाना, ये काम मत करना, और विशेष करके छोटे बच्चों को जब बताया जाता है कि हम बाजार जा रहे हैं, पापा ने मना क्यों किया, मम्मी ने मना क्यों किया, क्या कारण है, और उसके बाद वो काम करते हैं या पेंट को छू लिया जो गीला अभी लगाया गया था, या कुछ चीज़ें टीवी ऑन कर लिया जबकि मामा ने बोला था, पापा ने बोला कि टीवी मत ऑन करना। और जब मम्मी पापा वापस आते हैं और पूछते हैं बेटा तुमने ऐसा काम तो नहीं किया, तो मुझे तो याद है कि मैंने तो झूठ बोला। और इस प्रकार से ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दिया, लेकिन इस प्रकार से हम अपने विवेक को दोषी ठहराते हैं। विवेक, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कॉन्शियंस। विवेक इस प्रकार का एक पुलिसमैन है हमारे अंदर, जो बताता है कि हम गलत है या सही है। और एक विश्वासी होने के नाते ये बहुत ज़रूरी है कि हम गलत की बात को भी समझें और जो अच्छी बात है उसको भी समझें। और यदि हमने कोई काम गलत किया है, चाहे छुप करके या झूठ बोल करके या उल्टे सीधे काम करके, और जब हम उसका सामना करते हैं तो हमारा विवेक हमें कचोटता है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? मेरे ख्याल में जरूर हुआ होगा। मेरे मित्रों, विवेक कुछ इसी प्रकार से वो हमें दोषी ठहराता है। वो खुद दोषी नहीं है, लेकिन वो हमें दोषी ठहराता है कि भाई तुमने झूठ बोला, तुमने वो काम किया जो नहीं करना चाहिए। और बाहर से हम अपने आप को सच्चा दिखाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हम कचोटते रहते हैं, वो दोष लगा रहता है, क्योंकि विशेष करके जब हम गलत काम करते हैं। लेकिन अगर हम कोई अच्छा काम करते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार करते हैं, तो चाहे कोई कितना भी दोष क्यों न लगाए, हमें हमारा विवेक दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि हम जानते हैं कि हम अंदर से वो काम किए हैं जो अच्छा है, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार है। बाइबल हमें ये बताती है कि हर एक विश्वासी को दोष रहित होना चाहिए। उसका विवेक जो होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, प्योर होना चाहिए, साफ होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, निर्दोष होना चाहिए। जी हाँ, तो उसी के बारे में कुछ पद मैं आपके सामने रखना मांगता हूं और आशा है कि आपके लिए बड़ा आशीष का कारण ठहरेगा। पहला जो मैं आपके सामने वचन रखना मांगता हूं, वो पाया जाता है पहला पत्रस उसका 3 अध्याय और 16 पद। पहला पत्रस उसका 3 अध्याय और 16 पद। देखिए क्या लिखा है। यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, और विवेक भी शुद्ध रखो। इस पर आप ध्यान दीजिए, विवेक भी शुद्ध रखो, इसलिए कि जिन बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी होती है, उनके विषय में वे जो मसीह में तुम्हारे अच्छे चाल चलन का अपमान करते हैं लज्जित हो। ये बहुत जरूरी है कि लोग हमें फालतू में बेवजह अपमानित न करें, है ना, बदनामी न करें। और अगर वो करते भी हैं तो हमारा विवेक तो शुद्ध है, हमारा विवेक क्या है, पवित्र है। हमने ऐसी कोई बात नहीं किया, गलत बात जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। और विशेष करके मसीहियों को, विश्वासियों को इस बात का ध्यान देना है कि हम में ऐसी कोई बदनामी वाली बात ना आए जिससे हमारा विवेक में अशुद्धता आए, हमारा विवेक दोषी रहे, बल्कि हमारा विवेक तो दोष रहित होना चाहिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर
हमारे दिल को जांचने वाला है। बाहरी रूप से वो जैसा मनुष्य देखता है वैसे परमेश्वर नहीं देखता। मैं आपके लिए पढ़ूंगा इसी से संबंधित, आप ध्यान दीजिए। पाया जाता है पहला नहीं, पहला यूहन्ना नहीं यिर्मयाह उसका 17वां अध्याय और 10 पद। यिर्मयाह उसका 17 अध्याय और 10 पद सुनिए, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय को जांचता हूं, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। कहने का मतलब, यदि हमारा विवेक दोषी है, परमेश्वर हमारा न्याय करेगा। यदि हमारा विवेक दोष रहित है या पवित्र है, साफ है, तो परमेश्वर हमें उसका फल भी देगा, अच्छे फल देगा, आशीष भी देगा, है ना। तो मेरे विश्वासी भाई बहनों, आपको और मुझको दोष रहित विवेक रखना है। आइए हम कुछ और पदों को इससे संबंधित देखेंगे कि परमेश्वर का वचन और क्या क्या कहता है। प्रेरितों के काम उसका 24 अध्याय और 16 पद। प्रेरितों के काम उसका 24 अध्याय और 16 पद। देखिए क्या लिखा हुआ है। यहां लिखा हुआ है, इससे मैं आप भी यत्न करता हूं कि परमेश्वर और मनुष्यों की ओर मेरा विवेक सदा निर्दोष रहे। कितना सुंदर बात लिखा हुआ। देखिए यहां पर हम देखते हैं डॉक्टर लूक जिसे हम कहते हैं, वो यहां पर बताता है पौलुस के बारे में, किस प्रकार से पौलुस अपने आप को परमेश्वर की और मनुष्य की ओर मेरा विवेक सदा क्या रहे, दोष रहित रहे, पवित्र रहे। ये बहुत जरूरी है मेरे मित्रों, कि कभी कभी हम ऐसा बोलते हैं कि भाई मैं परमेश्वर को जानता हूं, जानती हूं, मैं परमेश्वर को लेखा दूंगा, मैं मनुष्यों से नहीं डरता या डरती, जो भी है। मेरे प्रियो, ये बहुत जरूरी है कि हमारा विवेक जो है परमेश्वर के सामने तो निर्दोष हो ही, उसमें तो कोई शक की बात नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम मनुष्य की ओर ध्यान नहीं दें। हमारा विवेक मनुष्यों की तरफ भी कैसा रहे, निर्दोष रहे। तो परमेश्वर के साथ और हमारे जो लोग हैं, हमारे चारों तरफ रहते हैं, समाज, परिवार, दोस्त, भाई बहन, माता पिता, जो भी हैं, हमारा विवेक बिल्कुल साफ हो, उनके सामने भी साफ हो, निर्दोष हो। ये बहुत जरूरी है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, आपने देखा होगा कि अगर आपके पास कोई पालतू जानवर हैं, जैसे कुत्ता, आपने देखा होगा, अगर बड़ा अच्छा कुत्ता है, आज्ञा मानने वाला है, चलो उधर जाओ तो उधर जाता है, बैठो तो बैठ जाता है। और अगर उसने कुछ उल्टे सीधे काम किया और उस कुत्ते का मालिक अगर उसको डांटता है, तो आपने देखा होगा बिल्कुल नीचे झुक जाता है, नीचे झुक जाता है, कान नीचे कर लेता है, बैठ जाता है। कहने का मतलब वो बड़ा दोषी है। कह रही है तो वही कुत्ते की बात। लेकिन आइए हम मनुष्यों की बात करें, है ना। आपने देखा होगा, यदि आपके पास बच्चे हैं, मेरे पास भी हैं, और जब वे छोटे थे तो हम डांटते थे तो बिल्कुल उनका चेहरा देखने लायक होता था। क्यों? क्योंकि जो विवेक है वो क्या हो गया, दूषित हो गया, है ना। उन्होंने झूठ बोला या छोटी मोटी चीजें चुरा ली और मन ऐसा बैठ सा जाता है ना। तो ये बहुत जरूरी है कि हमारा विवेक जो है परमेश्वर के साथ तो होना ही होना, उसमें कोई शक की बात नहीं है। हमारा विवेक शुद्ध रहना है, साथ ही साथ हमारा जो विवेक है मनुष्य के सामने भी क्या रहे, शुद्ध रहे, पवित्र रहे, हमारा विवेक दोष रहित रहे। अच्छा, आगे और हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में क्या लिखा हुआ है। रोमियो उसका 9वां अध्याय, रोमियो उसका 9वां अध्याय और 1 पद। विवेक, साफ विवेक और झूठ का दोनों का अंतर दिया गया है। लीजिए मैं आपके लिए पढ़ता हूं। मैं मसीह में सच कहता हूं, पौलुस लिखता है, हाँ,
मैं मसीह में सच कहता हूं, झूठ नहीं बोलता, मैं झूठ नहीं बोलता, और मेरा विवेक भी पवित्र आत्मा में क्या है, गवाही देता है। देखिए यहां पर हमारे शुद्ध विवेक का, पवित्र विवेक का, साफ विवेक का पवित्र आत्मा से गहरा रिश्ता है। और देखिए, जब तक पवित्र आत्मा हमारे जीवन में है और हम पवित्र आत्मा की अगुवाई से चलते हैं, तो हमारा विवेक कैसा रहेगा, शुद्ध रहेगा, पवित्र रहेगा, दोष रहित रहेगा। और यहां पौलुस लिखता है, मैं सच कहता हूं। सच का कनेक्शन शुद्ध विवेक से, और लिखा हुआ है, मैं सच कहता हूं, झूठ नहीं बोलता, है ना। अगर जो व्यक्ति झूठ बोलता है, चाहे आप बोले सफेद झूठ या काला झूठ, पता नहीं, झूठ तो झूठ ही होता है ना। ऐसा नहीं होता कोई काला झूठ होता है, सफेद झूठ होता है, नहीं नहीं नहीं। कभी आपने सुना पवित्र झूठ? नहीं, कभी नहीं होता। पवित्र झूठ का सवाल ही नहीं है। तो झूठ झूठ है, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, है ना। झूठ झूठ है। तो जब अगर हम झूठ बोलते हैं तो हमारा विवेक हमें क्या ठहराता है, दोषी ठहराता है। इसलिए हमें सच बोलना है, ताकि हमारा जो विवेक है कैसा रहे, शुद्ध रहे, पवित्र रहे, साफ रहे। आइए और पदों को देखेंगे हम विवेक से संबंधित, ताकि मैं और आप अपना विवेक परमेश्वर के सामने और दूसरे मनुष्यों के सामने पवित्र रखें, साफ रखें, शुद्ध रखें। दूसरा कुरिन्थियों उसका चौथा अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों उसका चौथा अध्याय और उसका 2 पद, क्या लिखा हुआ है सुनिए। बहुत अच्छा परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया। क्या कर दिया? लज्जा के गुप्त काम, गंदे काम, खराब काम जो हमें बदनाम कर सकते हैं। परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया, और न चतुराई से चलते और न परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, न परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, शुद्ध वचन है ना, परंतु सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हरेक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बिठाते हैं। क्या बात है, अपनी क्या बिठाते हैं? भलाई बिठाते हैं। लेकिन ये विवेक को शुद्ध रखने के लिए क्या करना है? लज्जा के गुप्त कामों को त्याग देना है। आप ही जानते हैं वो गुप्त काम क्या है, मैं जानता हूं अपने बारे में गुप्त काम क्या है। जो भी हमारे मसीह जीवन में गुप्त काम जो परमेश्वर के वचन के विरोध में है, उसको हमें त्यागना है। तभी हमारा विवेक क्या होगा? शुद्ध होगा, पवित्र होगा, साफ रहेगा। और ना चतुराई से चलते, चतुराई का मतलब बहुत गलत तरीके से, चतुराई का मतलब होशियारी से नहीं, यहाँ पर ये नकारात्मक शब्द यहाँ पर इस्तेमाल किया चतुराई का। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, बहुत चतुर होते हैं, जैसे सांप बहुत चतुर होता है, लेकिन नकारात्मक रूप से। तो हमें अपने आप को स्मार्ट समझ करके छुपा छुपा के काम नहीं करना है, चतुराई वाला। हमें होशियार रहना है, हमें बुद्धिमान बनना है, वो बात अलग है। ना चतुराई से चलते हैं और ना परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो वचन हमें देना है साफ सुथरा, बिना मिलावट के, बिना झूठी शिक्षा के, तो हम उस वचन को दूसरों तक अपने मुंह के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा दूसरों तक फैला सकें। परंतु सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में क्या है? अपनी भलाई बिठाते हैं। हम तो अपने विवेक को साफ रखे रहते हैं, लेकिन हम दूसरों के, विश्वासियों के विवेक को भी साफ रखने की कोशिश करते हैं। और ये हमने अभी देखा दूसरे पद में, दूसरा कुरिन्थियों उसका
9 अध्याय और दूसरा पद। आइए और एक दो पदों को और देख लेते हैं। पहला तिमोथी 3:9, पहला तिमोथी 3:9 क्या लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में? पर विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखें। बहुत अच्छा लिखा हुआ है, बहुत अच्छा लिखा हुआ है यहां पर। यह परमेश्वर का वचन है। विश्वास की कसौटी, विश्वास की सच्चाई को अपने शुद्ध विवेक, पवित्र विवेक, साफ विवेक से क्या रखे? सुरक्षित रखे। अगर हमारा विवेक गलत है, पापी है, दोषी है, तो हम अपने विश्वास के विषय में क्या बोल सकते हैं? कुछ नहीं बोल सकते। हम कुछ अच्छी बात नहीं कर सकते, है ना? तो हमें उस विश्वास की रखवाली करना है मेरे प्रियो। जी हां, उस जीवित विश्वास की रखवाली करना है ताकि हमारा विवेक शुद्ध रहे और अपने शुद्ध विवेक से हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। हो सकता है दूसरे लोग हमारे विचार में उल्टे सीधे बातें बोलते हों, वो अलग चीज है, वो उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए दूसरे जिम्मेदार होंगे। लेकिन अगर हमारा विवेक शुद्ध नहीं है, यदि हमारा विवेक साफ नहीं है, यदि हमारा विवेक दोषी है, तो साहब लोग तो बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। लेकिन अगर हमारा विवेक साफ है, शुद्ध है, पवित्र है, तो परमेश्वर उस पर आशीष जरूर देगा। एक और पद मैं आपके लिए पढ़ना मांगता, दूसरा तिमोथी 1:3, दूसरा तिमोथी 1:3। देखिए वहां पर क्या लिखा हुआ है। यहां लिखा हुआ है, जिस परमेश्वर की सेवा मैं अपने पूर्वजों की रीति पर शुद्ध विवेक से करता हूं। अब यहां पर पौलुस तिमोथी को लिख रहा है कि जो भी मिनिस्ट्री, जो भी सेवकाई मैं कर रहा हूं, वो कैसे कर रहा हूं? पापी विवेक से नहीं, दोषी विवेक से नहीं, अशुद्ध विवेक से नहीं, शुद्ध विवेक से, साफ विवेक से, है ना, पवित्र विवेक से, सच्चे विवेक से करता हूं। उसका धन्यवाद हो कि अपनी प्रार्थनाओं में रात दिन तुझे लगातार स्मरण करता हूं। सो मेरे प्रियो, आप जो मसीही हैं या मसीही सेवक हैं, इस बात को आप ध्यान में रखें कि आपको, हम सबों को अपना विवेक शुद्ध रखना है, झूठ नहीं बोलना है, परमेश्वर के वचन को अपने मन में ढालना है, भलाई करना है, चोरी चपाटी और उल्टे सीधे काम सोचना और करना या करवाना, ये हमारे विवेक को क्या करता है? दोषी ठहराता है। हम फिर कैसे अपने आप को विश्वासी कह सकते हैं? कैसे कह सकते हैं? वी कैन नॉट, हम नहीं कर सकते ना। इसीलिए परमेश्वर का वचन बहुत साफ रीति इस बारे में बात करता है। तो हम ये बात यहां पर देखते हैं मेरे प्रियो। आज हमने देखा शुद्ध विवेक के बारे में, और फिर से मैं आपके लिए वो पद पढ़ूंगा कि हमें शुद्ध विवेक रखना। पहला पत्रस और उसका 3:16। मैं इसलिए पढ़ रहा हूं ताकि मैं फिर से याद दिला दूं कि आपको और मुझको क्या रखना है? अपना विवेक शुद्ध रखना है, पवित्र रखना है, साफ रखना है, झूठ नहीं बोलना, उल्टे सीधे काम नहीं करना है, छुप करके गुप्त कामों में। सुनिए, पहला पत्रस 3:16, और विवेक भी शुद्ध रखो, इसलिए कि जिन बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी होती है, उनके विषय में वे जो मसीह में तुम्हारे अच्छे चाल चलन का अपमान करते हैं लज्जित हो। अपने शुद्ध विवेक से परमेश्वर की महिमाओं और हमारे विश्वासी भाई बहनों की बढ़ोतरी हो उसके विश्वास में। लेकिन जो हमारे विरुद्ध झूठी झूठी बातें बोलते हैं, इधर उधर फैलाते हैं, नुक्ताचीनी करते हैं, कानाफूसी करते हैं, परमेश्वर उन्हें छोड़ेगा नहीं। सो मेरे प्रियो, आइए हम परमेश्वर के वचन से अपने आप को भर करके पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में, पवित्र आत्मा के कंट्रोल में हो करके झूठ बोलना छोड़ दें, सच बोलें
और अपने विवेक को शुद्ध और पवित्र रखें। चाहे हमें इसके लिए कुछ प्राइज देना भी पड़े तो कोई बात नहीं। अगर हमें इसके लिए कोई कीमत भी चुकानी पड़े, कोई बात नहीं। हमें अपना विवेक शुद्ध परमेश्वर के सामने और मनुष्य के सामने रखना बहुत जरूरी है। परमेश्वर हमारी अगुवाई करे कि हम अपना विवेक शुद्ध रखें।